मलिक साहब, आप ये बताएं, खान साहब के केसेस एक जानिब, लीमा खान साहब के केसेस एक जानिब, अब सुनने में आ रहा है कि नूरीन खान साहिबा पे भी केस हो गया है, एनसीसीआई की जानिब से FIR कर दी गई है, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे भी अभी थ्रू मीडिया सोर्सेज इत्तला मिली है कि नूरीन नियाज़ी साहब पे FIR कर दी गई है। जब ये नोटिस जारी किए गए और एक नोटिस तो थ्रू सोशल मीडिया नूरीन नियाज़ी साहब को पता चला, और उसी दिन जो ही उन्हें पता चला, उन्होंने कहा जी हम कोऑपरेट करेंगे। और फिर मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी उनका वकील होने के नाते कि मैं जाके NCCIA में उनकी तरफ से चेक करूं कि क्या कोई वाकई नोटिस जारी हुआ है या सोशल मीडिया पे कोई फेक नोटिस गर्दिश कर रहा है। खैर, उसमें मैं गया, मैंने देखा, उधर उन्होंने कहा जी कि नोटिस जारी हुआ है। मुझे नूरीन नियाज़ी साहब ने एक बात बड़ी कैटेगोरिक अंदाज में, साफ अल्फाज में कही। उन्होंने कहा कि हमें जहाँ तक पाकिस्तानियत की बात है, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात है, हुब्बुल वतनी की बात है, तो उसके मुतल्लिक बड़ा क्लियर उनका कि वो इंतहाई मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के तमाम इदारों का एहतराम करती हैं, और जो इल्ज़ामात आयद किए गए उन तमाम इल्ज़ामात को उन्होंने रद्द किया। और गुजारिश ये की गई उनकी जानिब से कि शिकायत जो है, जो कंप्लेंट है, जो कंप्लेंट उनके खिलाफ दी गई और जो मवाद है वो दिया जाए। खैर, मैं जब शामिल इंक्वायरी हुआ उनकी जानिब से, उनके बिहाफ पे NCCIA में, तो मुझे सेकंड नोटिस दिया गया कि ये उनको नोटिस दे दिया जाए। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं दी गई, कोई दीगर मवाद नहीं दिया गया इल्ज़ामात की बाबत। सेकंड टाइम फिर जब गया मैं दोबारा, सेकंड टाइम एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस थे हमारे इस इंक्वायरी के मुतालिक, तहरीरी शक्ल में हमने एतराज़ात दे दिए। उसमें पहला एतराज़ तो ये था कि जो इस्लामाबाद की NCCIA है वो 160 ज़ाब्ता फौजदारी का नोटिस नूरीन नियाज़ी को, जो लाहौर में थी, जो नोटिस में भी लाहौर का लिखा, वो नहीं दे सकती। ये जो दफ़ा है 160 ज़ाब्ता फौजदारी, ये टेरिटोरियल लिमिट्स जो होती है किसी भी इंक्वायरी ऑफिसर की, उसके अंदर वो दे सकता है, और ये दौरान तफ्तीश दे सकता है, यानी मुकदमे के इंदराज के बाद दे सकता है, मुकदमे के इंदराज से पहले नहीं दे सकता। दूसरी बात, और ये इस बुनियाद पे, सिर्फ एक बुनियाद को अगर मद्देनजर रखा जाए तो वो नोटिस इलीगल था। सेकेंडली, उस नोटिस में कोई मवाद नहीं था कि इल्ज़ाम क्या है, इल्ज़ाम भी होना चाहिए ज़ाब्ता फौजदारी के नोटिस में। तीसरी बात है, उसमें जो लीगल सेक्शंस ऑफ लॉ अट्रैक्ट करते थे, जिनका इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, उन सेक्शंस का जिक्र नहीं था। अगली बात ये थी कि वो इंक्वायरी थी, और इंक्वायरी में तो 160 का नोटिस जारी हो ही नहीं सकता, ये तो तफ्तीश की स्टेज पे जारी होता है। और दीगर बेशुमार हमारे एतराज़ात थे, और हमने उनको रिक्वेस्ट की, जो कंसर्न इंक्वायरी ऑफिसर हैं, कि इन एतराज़ात को देखिए, इनकी रोशनी में तो आप नोटिस नूरीन नियाज़ी को जारी नहीं कर सकते। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नूरीन नियाज़ी साहबा रद्द करती हैं तमाम इल्ज़ामात को, लेकिन रद्द करते हुए उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इंक्वायरी ऑफिसर के पास जो मवाद है, जिस मवाद मटेरियल की रोशनी में उन्हें इंक्वायरी में बुलाया जा रहा है, उसके मुतालिक भी उनको बताया जाए, क्योंकि आज तक हमें इल्म नहीं है। अब जबकि FIR का बताया जा रहा है, मीडिया पे हो गई है, कि उन पे एग्जैक्ट इल्ज़ाम क्या है, क्योंकि FIR की ब्लर्ड कॉपी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, उस पर सेक्शन लिखे हुए, कंटेंट्स नीचे वाले ब्लर कर दिए गए हैं, तो हमें तो पता ही नहीं इल्ज़ामात क्या हैं। फिर हमारे पास मवाद नहीं है कि मवाद क्या है, तो उनका तो एक ही बात वो बारहा कह चुकी हैं इंक्वायरी में, उनकी तरफ से मैंने कन्वे कर दी है कि वो तमाम जो इल्ज़ामात हैं गलत हैं, और वो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी इदारे को हर्ता है। सर, खान साहब को कैद तनाई में रखा गया है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, नेल्सन मंडेला रूल की खिलाफ वर्जी की जा रही है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का हुक्म है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली और उनके वकला की मुलाकात कराई जाए, उस लिस्ट के मुताबिक जो सलमान अकरम राजा साहब वीकली बेसिस पे जेल सुपरिटेंडेंट को दे। इसका हल बड़ा सिंपल सा है। इसका हल ये है कि हर तारीख पे जब उस हाई कोर्ट के हुक्म की हुक्मदुली की जाती है, उसकी तौहीन की जाती है, उसकी वायलेशन की जाती है, हर डेट पे वो सुपरिटेंडेंट उस वायलेशन का मुर्तकब होता है, तो ऐसे जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई करके उसको सजा देनी चाहिए अदालत को। ये अदालत की जिम्मेदारी है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे मुल्क में आइन है, हमारे मुल्क में कानून है, और हम उम्मीद करते हैं अपने तमाम इन अदलिया और दीगर इदारों से कि हमें अपने मुल्क के इदारों से ही इंसाफ लेना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के मामलात में कोई बैरूनी
तंजीम कोई भी मुदाखलत करे, ये जिम्मेदारी है हमारी अदलिया की। ये बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक बात होगी कि इस तरह की कोई बाहर बैठ के हमारे मुल्क में इस बाबत बात करे, लेकिन इसमें हमारी अपनी गलती है ना कि जब अदलिया एक हुक्म देती है तो उस हुक्म को इम्प्लीमेंट भी अदलिया ने कराना है। अगर वो हुक्म इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसकी वायलेशन हो रही है, तो जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई भी अदलिया ने करनी है। अदलिया एक बहुत अहम इदारा है। अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हकूक के मुतल्लिक जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स हैं, अगर उनसे महरूम किया जा रहा है तो उसके मुतल्लिक हुक्म पास करे और उस हुक्म को वो नाफिज करे। तो मैं तो उसके मतलब यही कहूँगा, और मेरी ये ख्वाहिश भी है एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते, ये पाकिस्तानी इदारों की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के मसाइल खुद हल करें, हमें किसी बाहर वाले की तरफ नहीं देखना चाहिए। अच्छा सर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब डीसी लाहौर के दफ्तर में पेश हुए और एनओसी की डिमांड की गई। आप क्या समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं? देखिए जी, ये तो जो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से एक कानूनी बात की गई, एक आईनी बात की गई, ये हमारा और हर पाकिस्तानी का आईनी हक है कि वो आइन और कानून के मुताबिक गैदरिंग करे। अब मुझे बताइए कि अभी रिसेंट जो इलेक्शंस हुए कश्मीर में, उधर बड़े बड़े जलसे नहीं हुए? इस मुस्लिम लीग नून जो भी सिटिंग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, इन्होंने जलसे नहीं किए? क्या पीपल्स पार्टी ने जलसे नहीं किए? क्या गिलगित बल्तिस्तान में लोगों ने जलसे नहीं किए? तो यहाँ पे जो एक बुनियादी असूल है आइन का, वो बराबरी और मसावात का है, इक्वल ट्रीटमेंट का है। तो उस उसूल को सामने रखते हुए सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात की है जलसे के हवाले से, मेरा ख्याल है उस पर तो ये आईनी हक की बात की है, कानूनी हक की बात की है, और इसमें रुकावट डालना गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, और उसकी इजाज़त 100% मिलनी चाहिए। बल्कि ये तो हमारे आइन में दर्ज है कि हम इस तरह के गैदरिंग कर सकते हैं। मुझे बताइए कि दीगर जो पार्टियां जलसे करती हैं वो कहाँ से इजाज़त देती हैं? यहाँ हमारे रावलपिंडी लियाकत बाग में मुख्तलिफ पार्टियां जलसे करती रही हैं, क्या जमात इस्लामी यहाँ जलसे नहीं करती रही? तो इस मुल्क की जो सबसे बड़ी जमात है, जिसके साथ करोड़ों पाकिस्तानियों की मोहब्बतें हैं और उम्मीदें हैं, उस जमात को उनके आईनी और कानूनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। सर, आखिरी सवाल ये कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, 3 स्टेजेस में उसे कंडक्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया और जो एक्शन कमेटी आज़ाद है उसको कलअदम करार दे दिया, और अब वहाँ पे जो कर्फ्यू की सूरत हाल है, आप इस बारे में क्या ख्याल करते हैं? देखिए, जो मीडिया पे मैंने विजुअल्स देखे, जो वीडियोस देखी, उनमें तो मुझे बिल्कुल कोई एक शख्स नजर नहीं आ रहा था पोलिंग स्टेशंस पे। तो ये वोट कहाँ से आ गए? पहले तो बात है इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी देखी जाएगी, और ये डिस्क्रेडिटेड इलेक्शन नजर आ रहा है, धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन को एक ही वक्त में होना चाहिए। ये कौन सी बात है कि 3 मुख्तलिफ स्टेजेस में किया जा रहा है? और तीसरी बात ये है कि देखिए, ये अवाम का, जब वो पाकिस्तान के अवाम हो, कश्मीरी अवाम हो, उनके साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक करना चाहिए। वो इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और ये उनका हक है कि वो अपने आइनी और कानूनी हक की बात करें।